नमस्कार, मैं अमित भोबिया। दोस्तों, आपको हमारे खेत के अंदर सरसों की मंडली दिखाई दे रही होगी, यानी सरसों इकट्ठी की हुई दिखाई दे रही होगी। इसके अंदर आप देखेंगे कि 10 एकड़ के प्लाट में 13 ऐसे हमने मंडलियां बना रखी हैं। अब इसका कारण क्या है? हमारे खेत में सरसों हुई, कंबाइन को बुलाते, कंबाइन जो है काट के निकाल देती, तो क्या नुकसान होता? अगर हम सरसों की कटाई करके जहां सरसों रखी हुई थी वहीं रख देते और कंबाइन को बीच में से लेके जाते और सारी के सारे सरसों उठा उठा के उसके अंदर डालते रहते, दाना निकल जाता, उसमें क्या नुकसान होता? और हमने ऐसा किया, इसमें हमें क्या फायदा होगा, आज आपको यही बताऊंगा। देखो, कंबाइन से अगर निकालते हैं तो आप लोगों को पहले सरसों जो है उसे सुखाना पड़ता है। जब सूखेगी और जब कंबाइन उसे काटेगी तो कुछ तो नीचे जो सरसों के सीड है वो गिर जाएंगे, यानी झड़ती ज़्यादा है उसमें। दूसरी चीज़, जब दाना पका हुआ होगा और कंबाइन उसे निकालेगी तो कुछ दाने उसमें टूट जाएंगे। अब रही बात कि अगर हम इसकी कटाई करके इसको रख लें और कंबाइन को बीच में से गुजारें और उस वक्त उसके अंदर डालते रहें, तो क्या होगा? तो भी दाना ज़्यादा सूखेगा और प्लस में क्वालिटी नहीं बनती इन दोनों ही केस के अंदर। इस केस में क्या होगा? क्वालिटी बहुत अच्छी बनेगी। अब क्वालिटी अच्छी कैसे बनेगी? मान लीजिए ये सरसों है, सरसों का ये पौधा आज से 12 दिन पहले कटा, उस वक्त इसमें कुछ हरापन था। हरापन का मतलब कि पौधे के अंदर रस था। अब वो रस अगर हम इसे सीधा धूप पे रख देंगे तो ये सूख जाएगा। हमने क्या किया, इसकी इस तरीके से मंडली बना दी, यानी एक दूसरे के ऊपर दबा दबा के इसको रख दिया। तो उससे क्या हुआ, इसका रस जो है वो धीरे धीरे सूखेगा नहीं सूरज की गर्मी से, वो धीरे धीरे जो सीड है वो उस रस को खींचेगा और अपने पकाव को और अच्छा करेगा। वो अच्छे से पकेगा और ये सीड जो है इसकी क्वालिटी बढ़िया हो जाएगी, इसमें तेल अच्छा होगा, इसका कलर ज़्यादा ब्लैक होगा सामान्य सरसों के मुकाबले। एक चीज़ और देखेंगे आप कि ये जब अब यहाँ पे रखी हुई है, मौसम साफ है, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए अभी बरसात हो जाए तो केवल मंडली के अंदर रखी हुई सरसों ही सुरक्षित है। अगर बरसात हुई तो भी नीचे तक सरसों भीगेगी नहीं, क्योंकि इस मौसम में हल्की फुल्की बरसात होती है। तेज आंधी चल जाए, मंडली के अंदर है, हिलेगी नहीं, सीधी होगी, सूखा हुआ होगा, वो बीज जो है झड़ जाएगा। अब ये है इसके अंदर, इस तरीके से हाथ मारते ही 20 दाने नीचे गिरे, इतना मारते ही। तो आप सोच के देखो कि ये ट्रेडिशनल मेथड जो है इसको आज भी हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो सरसों है उसकी एक तो क्वालिटी बने, दूसरा बरसात हो, आंधी आए, कुछ भी हो उससे इसकी बचत रहे, और तीसरी जो पौधे का रस है वो दाने को ही मिले, ना कि सूरज की डायरेक्ट गर्मी से वो सूख जाए। तो इसलिए हम इस तरीके से रखते हैं। आपके यहाँ अगर सरसों होती है तो आप भी कभी ये तरीका इस्तेमाल करके देखिएगा। एक मंडली छोटी सी लगा लीजिए बेशक, उसमें भी आपको क्वालिटी जो है दूसरी सरसों के मुकाबले ज्यादा अच्छी नजर आएगी। खैर, ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहिए एबीसी इंडिया।